सरकार तानाशाही सरकार है, इसका कल किसका बिगड़ता कुछ नहीं है। ये तो कह रहे भाई प्रधान जी कह दिया बैठा तो प्रधान जी प्रधान जी कह रहे घर बैठे रहो, काम नहीं करना किसी का। तो अंग्रेजों की गुलामी कुंजा बहादुरपुर के बहादुर वीरों ने कबूल नहीं की थी और उस लड़ाई को यहाँ से शुरू किया। 1822 1824 तक लड़ते रहे और वो लड़ाई यहाँ से लड़ते 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 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अंग्रेजों को पैर फाड़ने का काम किया और उस लड़ाई का नतीजा यह हुआ, अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाकर हमको जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिए, बागी घोषित कर दिए। हमारी जमीन जायदाद सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कर दिया कि 10 साल के बच्चे को हाजिरी लगानी पड़ती थी और एक कोई इस गांव से उस गांव जाता तो निकालना पड़ता था। और जब बच्चा पैदा होता था तो ये लिखना पड़ता था में एक बागी का एक क्रिमिनल का क्रिमिनल पैदा होगा। इतना बड़ा कठोर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने लगाया। लेकिन आज़ादी के बाद और वो एक्ट आज़ादी से 5 साल बाद 1952 में समाप्त हुआ। 5 साल भी वही एक्ट वही गुलामी हमने आज़ादी के बाद भी सहन की। लेकिन उसके बाद हमारे बड़ों ने थोड़ी मेहनत करके और किस स्थिति में पहुंचने का काम हुआ। तो आज हम यहाँ बैठे भी हैं, ज़मीन भी है, घर भी है, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे बच्चे हमारे अच्छी नौकरियों पर हैं, ISP CSP हैं, राजनीति में भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ में। लेकिन जिस तरह से हमारे इतिहास को बर्बाद करने का काम किया गया, हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया गया, चाहे वो कुंजा बहादुरपुर, राजा विजय सिंह, धनपति कल्याण सिंह या सारे जितने क्रांतिकारी थे जिन्हें पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए था, नहीं किया। ना 1857 की क्रांति को किया, ना 1822 की क्रांति को किया, पाठ्य पुस्तक में जो होना चाहिए था नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे पूरे इतिहास को खत्म कर दिया। प्रमोद जी यहाँ तो फिर भी है लिखा हुआ कि 1822 में क्रांति शुरू की राजा विजय सिंह ने, लेकिन धन सिंह कोतवाल की जगह मंगल पांडे का नाम स्थगित कर दिया, उसका नाम ही उड़ा दिया, यहाँ तक कर दिया। तो ये मेहनत कर रहे थे अपने इतिहास को दर्ज कराने। और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हजारों साल तक जिसका शासन रहा और देश को बाहरी आक्रमणकारियों को यहाँ घुसने नहीं दिया, ऐसे सम्राट हुए। उस इतिहास को हमारे चुराने का काम किया गया, किया जा रहा भी है। लेकिन मेहनत करके हम लोगों ने सबने मेहनत करके उसको यहाँ तक ले आए और आज शायद आपको मालूम हो ना हो, उत्तराखंड तो पूरे देश को पता लग चुका है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और एक दादरी, नोएडा के अंदर दादरी गांव में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, जहां गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण होना था, अपने पैसे से लाए संस्था अपनी और इनको एक वहाँ बुलाएगा मुख्यमंत्री को और इन्होंने जानबूझकर उसके गुर्जर के नाम पे गाली पोतने का काम किया, जो विवाद इतना विवाद बढ़ाने का काम हुआ कि वो जब से ही राजपूत समाज और गुर्जर समाज में संघर्ष खड़ा कर दिया। वो संघर्ष इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि बहुत अड़चन करने भी लगे, संघर्ष हुआ, पंचायत हुई, रैलियां हुई। सहारनपुर में इतनी बड़ी रैली हुई जिसको लाखों लोग इकट्ठे हुए, जबकि उस पद यात्रा का शुरुआत भाजपा और RSS के द्वारा किया था। आदेश कोर्ट का आदेश को कौन करें? तो जितनी मेहनत की थी, जितना संघर्ष करके हमारा समाज
गुर्जर सम्राट मीर भोज हो, अपने इतिहास को जगाने का काम किया, एक अपने को स्थापित करने का काम किया। वो वहाँ की सरकार के द्वारा कोर्ट को बीच में लेकर कोर्ट माध्यम बनाकर और ऐसा पारित कर दिया कि जाति सूचक शब्द का कुछ नहीं रहेगा, कहीं भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना गाड़ी पर होगा, ना बोर्ड पर होगा, ना कहीं मकान पर होगा, ना नाम के पीछे होगा, ना कहीं होगा। चलो कोर्ट का आदेश मान लो, लेकिन ये अधूरा कानून पास किया, इसलिए आपके पास आए हैं कि कानून अधूरा कानून पास किया है। अगर उन्हें कानून पास करना है तो पूरा कानून पास करें, गुर्जर समाज भी पूरा सहमत होगा, सब लोग साथ लेके इस कानून का साथ रहेंगे। जिस चीज को लेके आजादी के बाद से गुर्जर समाज लड़ता रहा कि हमारे लोग, हमारे लड़के भी सेना में भर्ती होते हैं, सरहदों पर मरते हैं, लेकिन जब शहीद हो तो वहाँ गुर्जर का बेल्ट ना लगते, राजपूत का वहाँ मिलता लगता है कि राजपूत जवान शहीद हुआ, हमारा कई नाम निशान है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज तक आ रहे रेजिमेंट हमारी गुर्जरों की बननी चाहिए, वो रेजिमेंट बनने का तो सपना ही खत्म, कोई बात नहीं, लेकिन आज इसलिए आए हैं अपने क्रांतिकारियों का आशीर्वाद लेने, आप लोगों की का इसमें सलाह विचार मंथन करने कि क्या अगर कानून ये बनता है तो भारतीय सेना में गुर्जर, भारतीय सेना में जो जाति और धर्म के नाम से रेजिमेंट अंग्रेजों की बनाई हुई आज तक चली आ रही, वो समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर यहाँ मंथन करना है। अगर नाम मिटाना ही है तो हर तरह से, हर जगह से नाम मिटना चाहिए कि गुर्जरों के बोर्ड काट दो, गुर्जरों का नामो निशान खत्म कर दो, लेकिन जो और स्थिति है वह जो तोड़ है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो आज ये तय करना है कि इस लड़ाई को हमें इस बात को लेकर कि नाम कोर्ट के आदेश की हमें मंजूरी है, लेकिन जब तक भारतीय सेना में जाति आधार की जो रेजिमेंट है वह खत्म ना हो तब तक किसी बोर्ड के हाथ ना लगावें, इसको विवाद में बढ़ाने का काम ना करें। तो ये मंथन करना है। और जिस तरह से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई कर दी, इस पर मंथन करना है, क्योंकि अगर इसमें हमने कहीं विद्रोह करा तो सारे के सारे जेल के अंदर होंगे और झगड़ा लड़ना पड़ेगा। तो इस पर सारा मंथन करना है, इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। रविंद्र जी, ये मसला सामने इतना बड़ा संकट है, हम नौजवानों को भेंट ना चढ़ा के